सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था एक एसएमएस के बारे में जो कि आ रहा था रूल 59 सब रूल 6। आज सुबह सुबह जीएसटी पोर्टल पे उसके लिए अपडेट आ गया है कि अब जीएसटीआर 1 की फाइलिंग जो है वो आप नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर 2021। क्या है पूरी जानकारी, ये न्यू एडवाइजरी के अंदर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59 सब रूल 6 ऑन जीएसटी पोर्टल। ये बताया गया है इसमें कि रूल 59(6) जो है वो इंसर्ट किया गया था नोटिफिकेशन नंबर 1 डेटेड 1 जनवरी, जो मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी से ये इफेक्टिव हो चुका है। प्रोवाइड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 इन सर्टेन केसेस। कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपका जीएसटीआर 1 जो है उसको फाइल करने का रेस्ट्रिक्शन पोर्टल लगाने जा रहा है। कौन से हैं दो रेस्ट्रिक्शंस? सबसे पहला है वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अपनी पिछली 2 महीने की जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया है, वो अब 1 सितंबर से जीएसटीआर 1 भी नहीं फाइल कर पाएगा। और उसे अगर जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो सबसे पहले उसको अपना प्रीवियस 2 मंथ्स का जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल करना होगा। अब इस चीज को समझिएगा कि 1 सितंबर 21 से जो जीएसटीआर 1 ब्लॉक किया जाएगा, दैट मींस अगस्त का जो जीएसटीआर 1 होगा उसके लिए ये रूल इंप्लीमेंट होने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगस्त 2021 की जीएसटीआर 1 के लिए, तो आपको ये समझना होगा कि 1 सितंबर तक आपको कौन सी 3B 2 पीरियड की है जो कि फाइल हो जानी चाहिए, वो है जुलाई और जून महीने की। तो अगर आपकी जून और जुलाई की पेंडिंग है तो आप अगस्त महीने की जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। इस चीज को सितंबर महीने की टैक्स मैगजीन में भी हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि ये रूल 59(6) क्या है और किस तरीके से इसके लिए अब आपको फॉलो अप करना है। तो अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उसके लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है अगर आप मंथली फाइलर नहीं हैं, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपने जीएसटीआर 3B प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड, क्योंकि क्यूआरएमपी के लिए क्वार्टरली होती है 3B, और 3B अगर आपने नहीं फाइल करी है एक क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून की, तो आप अगस्त महीने की जो आईएफएफ है यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है उसको यूज करते हुए जो इनवॉइसेस अपलोड करने हैं वो भी अब आप नहीं कर पाएंगे। तो रूल 59(6) जो 1 जनवरी से लागू हो चुका है पोर्टल पे, अब ये रूल इंप्लीमेंट होने वाला है। दिस रूल विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन जीएसटी पोर्टल फ्रॉम 1 सितंबर 2021। तो 1 सितंबर से बहुत बड़ा ये चेंज जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर आप लोगों को दिखेगा। On implementation of the said rule, the system will check that whether before filing of GSTR 1 of a tax period, the following has been filed। 1 सितंबर से जैसे ही आप GSTR 1 या फिर IFF को फाइल करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि आपकी पिछले 2 महीने की GSTR 3B फाइल है या नहीं, अगर आप मंथली हैं। और अगर जीएसटीआर 3B आप क्वार्टरली फाइलर वाली कैटेगरी में हैं तो पिछले टैक्स क्वार्टर की रिटर्न जो है फाइल हुई है या नहीं। द सिस्टम विल रेस्ट्रिक्ट द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और आईएफएफ टिल रूल 59(6) इज कंप्लाइड विद। तो उसके बाद आपको अप टू डेट जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करनी होगी, तभी आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ जो है वो लगा पाएंगे। आगे इन्होंने लिखा है दिस चेक विल ऑपरेट ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन ऑन जीएसटीआर 1। ये कैसे होगा प्रोसेस? जीएसटीआर 1 के अंदर जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे पोर्टल अपने आप चेक करेगा और द सिस्टम विल गिव एन एरर मैसेज इफ द कंडीशन ऑफ द रूल 59(6) इज नॉट मेट। अगर आपका रूल 59(6) यानी कि 3B पेंडिंग होगी तो सबमिशन के समय एक एरर मैसेज आएगा कि आपका कंडीशन एज मेंशन्ड इन रूल 59(6) जो है वो met नहीं है, वो complied with नहीं है। It may be noted that records which have been saved in GSTR 1 will remain saved and filing of such records will be permitted after rule 59(6) is complied with।
अब यहां पर दो चीज समझने वाली है। यहां पर बताया गया है कि फाइलिंग जो है उसे ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन आप अगर चाहें तो इनवॉइसेस अपलोड करके आप छोड़ सकते हैं, सेव करके आप डेटा को रख सकते हैं। सेविंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबमिशन और फाइलिंग में जो है सिस्टम इस चीज को चेक करने वाला है, और जो डेटा सेव्ड है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रूल 59(6) को कॉम्प्लाई कीजिए, आप अपनी GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। Implementation of Rule 59(6) on the GST portal will be completely automated। ये पूरा तरीके से कंप्लीट ऑटोमेशन पे रहेगा, सिमिलर टू द ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल। आपको यह भी पता होगा कि अगर आप 2 महीने की 3B नहीं फाइल करते हैं तो आपका ई-वे बिल भी ब्लॉक होता है। सिमिलर पैटर्न पे अब ई-वे बिल के साथ साथ GSTR1 भी ब्लॉक हो जाएगा। And the facility for filing GSTR1 will be restored immediately after the filing of relevant 3B। नो सेपरेट अप्रूवल विल बी नीडेड फ्रॉम द टैक्स ऑफिसर। इसको ओपन करने के लिए, अनब्लॉक करने के लिए आपको टैक्स ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। To ensure no disruption in GSTR1 or IFF, taxpayers who have not filed their pending 3B, especially from the period November 2020 and afterwards, may do so at the earliest। तो यहां पर इन्होंने ये भी स्पेसिफिक लिख दिया है कि जिनकी GSTR 3B नवंबर 2020 से पेंडिंग है अभी तक की, वो जल्द से जल्द अपनी GSTR 3B को अपडेट कर लें, ताकि GSTR1 में आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं आए। अब ये नवंबर 2020 का क्या लॉजिक है ये मुझे क्लियर नहीं हो पाया है कि नवंबर 2020 से ही स्पेशली इन्होंने क्यों ये लिखा है। उसके पहले की क्या, अगर उसके पहले की पेंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये क्या है, वो जब पोर्टल पे लागू होंगी चीजें तब और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो 1 सितंबर से तैयार रहिएगा। अगर आपने अभी तक 3B नहीं फाइल किया है तो कर लीजिएगा। इसी तरीके से एक HSN से रिलेटेड नया एडवाइजरी भी इशू किया गया है, जिसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो अभी प्रोसेस में है, वो शाम को आपको अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।